हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? चलिए, मैं भी हमेशा आपके लिए दुआएं करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें। चलिए, तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे, कांट डू विदाउट। एक नया टॉपिक है ये, लेकिन इसका यूज हम लोग बहुत बार करते हैं। कांट डू विदाउट। कान डू विदाउट जो वर्ड है आपके लिए, एक फ्रेज है कान डू विदाउट। कान डू विदाउट का हिंदी में मीनिंग होता है के बिना काम नहीं चलता। के बिना काम नहीं चलता। अब देखिए, ये कैसे समझ में आएगा हम लोगों को कि ये क्या पढ़ाने वाले हैं, के बिना काम नहीं चलता। तो इसका हम हिंदी में यदि परिभाषा देखें तो जब किसी व्यक्ति का किसी चीज के बिना काम नहीं चलता तब हम कांट डू विदाउट का यूज करते हैं। परिभाषा आप लिख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति का किसी चीज के बिना काम नहीं चलता। ठीक है, तो कांट डू विदाउट का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखिए, हम लोगों ने परिभाषा लिख ली, हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख ली। अब इसका यूज कैसे करें? तो हम जनरली जो सेंटेंसेस हमारे साथ में हम लोग डेली बोलते हैं, यूज करते हैं, उनके बारे में मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मैं आपको बोलूं, मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चलता। देखिए आप लोग, मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चलता। ठीक है ना? आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसका जो हम डिस्कस करें तो आज के समय में मोबाइल के बिना किसी का भी काम नहीं चलता। तो हम लोग जनरली ये सेंटेंस यूज करते हैं कि मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चलता। तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप लोग? सब्जेक्ट मेरा मतलब आई कांट डू। आई कांट डू विदाउट मोबाइल। आई कांट डू विदाउट मोबाइल। बात समझ में आ रही क्या? इस तरीके से हम इसका सेंटेंस का इंग्लिश डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हम लोग सभी क्लासेस में रूल लिखते हैं, तो मैं इसका भी रूल लिख देता हूं आपके लिए। ये वाला जो टॉपिक है इसका रूल कैसा होगा आपको पढ़ाने के लिए? तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, देन कांट डू विदाउट, ये एक साथ चलेगा, कांट डू विदाउट, सब्जेक्ट प्लस कांट डू विदाउट प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड भी आ सकता है, ठीक है ना? ये आपका सूत्र रहेगा। क्लियर? अब जैसे देखिए, उन्होंने बोला कि आपका मेरे बिना काम नहीं चलता। बहुत सारी बार कई लोग चैलेंज करते हैं ना कि तुम्हारा मेरे बिना काम नहीं चलता। देखिए, तुम्हारा मेरे बिना काम नहीं चलता। तुम्हारा मेरे बिना काम नहीं चलता। तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप लोग? तुम्हारा मतलब यू कांट डू, यू कांट डू विदाउट मी। यू कांट डू विदाउट मी, तुम्हारा मेरे बिना काम नहीं चलता। ठीक है ना? उन्होंने बोला मेरे पापा का कार के बिना काम नहीं चलता, वो धूप में चल ही नहीं सकते, कार चाहिए, ऐसी चलाना उन्हें। तो उन्होंने बोला पापा का कार के बिना काम नहीं चलता। तो देखिए, इंग्लिश बनाओगे आप, मेरे पापा का कार के बिना काम नहीं चलता। ठीक, इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप लोग भैया बताइए? माय फादर कांट डू विदाउट कार। क्लियर?
माय फादर कांट विदाउट कार। इस तरीके से आपको इंग्लिश बनाना। तो क्या ये कठिन है? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत आसानी से ये वाले जो वर्ड है कांट विदाउट की मदद से आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखे, अब हम लोग साथ साथ आप लोगों से बात करते हैं। देखिए मैं इरेज कर दूं इनको, चलिए देखिए इरेज कर दे रहा हूं। आप लोगों को सभी एग्जाम्पल को साथ साथ मेरे साथ साथ बना करके चलना है, ठीक है। देखिए उन्होंने बोला राम का श्याम के बिना काम नहीं चलता। चल बता भाई आर्यन, राम के बिना श्याम का काम नहीं चलता। तो देखिए इंग्लिश लिखेंगे राम के बिना श्याम का काम नहीं चलता। तो इंग्लिश बनाएंगे किस प्रकार से? गणेश बताओ, राम के बिना श्याम का काम नहीं चलता, ठीक है ना। तो देखिए इधर ऑब्जेक्ट श्याम आएगा पहले, है ना। श्याम कांट डू विदाउट राम, क्योंकि राम के बिना है विदाउट राम, राम के बिना श्याम का काम नहीं चलता, ठीक है। हमारा कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता, तो वी कांट डू विदाउट कंप्यूटर। तुम्हारा मोबाइल के बिना काम नहीं चलता, तो यू कांट डू विदाउट मोबाइल। अनुकूल का साइकिल के बिना काम नहीं चलता, अनुकूल कांट डू विदाउट साइकिल। समझ में आ रही बात? इस प्रकार के किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश हम लोग इजीली बना लें, ठीक है ना। आप लोग अपने मन से सोचिए, जैसे आप लोग दोस्ती में बातचीत में बात करते करते ये बोलते हैं कि तुम्हारा मेरे बिना काम नहीं चलता, है ना, ये बोलते हैं। उनने बोल दिया सुमित का नए कपड़ों के बिना काम नहीं चलता। देखिए सुमित का नए कपड़ों के बिना काम नहीं चलता, ठीक है। सुमित भाई साहब जो है कहीं भी जाते हैं तो नए कपड़े पहन करके जाते हैं, तो उन्होंने बोला सुमित का नए कपड़ों के बिना काम नहीं चलता। तो इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे? सुमित कांट डू, यस नो अनुकूल भाई साहब, सुमित कांट डू विदाउट न्यू क्लोथ्स, सुमित कांट डू विदाउट न्यू क्लोथ्स, यस नो। इजी है। आप किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कांट डू विदाउट एक साथ लिखेंगे और अदर वर्ड लिख देंगे, क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको? ये कैन को इधर ले आएंगे तो आप क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाएंगे तो यूं बोलेगा, जैसे मान लीजिए आपसे बोला कि क्या आपका काम चल सकता है किसी चीज के बिना। सपोज क्या आपका मोबाइल के बिना काम चल सकता है, तो कैन यू डू विदाउट मोबाइल, कैन यू डू विदाउट मोबाइल। क्या आपका कार के बिना काम चल सकता है, ये क्वेश्चन मार्क, ये वाली स्टेटमेंट आपके लिए मींस ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कोई भी व्यक्ति क्या आपका कार के बिना काम चल सकता है, क्या आपका मोबाइल के बिना काम चल सकता है, क्या सुमित का नए कपड़ों के बिना काम चल सकता है, तो रिप्लाई में आप बोलेंगे नो, नो आई कांट डू, नो आई कांट डू विदाउट मोबाइल, नो आई कांट डू विदाउट मोबाइल, क्लियर। नो आई कांट डू विदाउट मोबाइल। अब मान लीजिए उसने बोल दिया कि मेरा काम चल सकता है, तो आपको यस नो में बोल सकते यस। अब नहीं चल सकता तो भी सेंस ऐसा जाएगा, यस आई कांट डू, यस आई कांट डू विदाउट मोबाइल, यस मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता या नहीं चलता, क्लियर। तो ये आपके इस तरीके से किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए आपका जो स्ट्रक्चर